नवाज शरीफ बिला मुकाबला नून लीग के सदर मुंतखब। पार्टी इजलास से खिताब में कहा, धरने के दौरान आकर कहा गया इस्तीफा दें वरना आपके साथ अच्छा सलूक नहीं होगा। मैंने कहा जो करना है कर ले, इस्तीफा नहीं दूंगा। जहीरुल इस्लाम ने कहा हमने तीसरी फोर्स को आने दिया। बानी पीटीआई बताएं तीसरी फोर्स आप नहीं थे तो मैं सियासत छोड़कर घर चला जाऊंगा। हम पाकिस्तान को बानी पीटीआई की साजिश से बचाएंगे। बानी पीटीआई ने फौज, शुहदा, गाजियों के बारे में जहर उगला। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नून लीग के जनरल काउंसिल इजलास से खिताब। कहा नवाज शरीफ को रुसवा करने की कोशिश करने वालों के मुंह आज काले हो गए। और पेशावर के इलाके बाग में शहीद फौजी जवान मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। शहीद नायक मोहम्मद अशफाक, लांस नायक दानिश अफगार आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। शहीद सिपाही तैमूर मलिक, सिपाही नादिर सगीर, सिपाही मोहम्मद यासीन की भी आबाई इलाकों में तदफीन। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, लवाहिकीन की शिरकत। ISPR का कहना है अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी की लानत हर कीमत पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। और पाक बहरिया ने समंदर में मंशियात स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। बड़ी मिकदार में मंशियात जब्त की। ISPR के मुताबिक मंशियात की बैनुल अक़वामी मार्केट में कीमत हजारों डॉलर्स है। मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पाक बहरिया की समंदर में मौसर निगरानी का नतीजा है। नून लीग के चंद रहनुमा नवाज शरीफ को फिर वजीर आजम बनाने के लिए सरगर्म। जराए का कहना है नवाज शरीफ को सदारत मिलने के बाद मुताल्लिका रहनुमा अहम तरीन हुकूमती ओहदे की मुहिम चलाएंगे। चंद रोज कबल नून लीग के कुछ वफाकी वुज़रा ने इस्लामाबाद की अहम महफिल में ख्वाहिश का इजहार किया। महफिल में गैर मुल्की शख्सियात भी मौजूद थी। एक वफाकी वजीर ने कहा चाहते हैं मुल्की मामलात बेहतर करने के लिए नवाज शरीफ को ही वजीर आजम बनना चाहिए। जराए का ये भी कहना है नून लीग की अहम तरीन शख्सियत नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाने की मुखालिफ है। वजारत उज़्मा पर नवाज शरीफ ने अभी अपनी राय का इजहार नहीं किया। शदीद गर्मी में लोड मैनेजमेंट की सूरत हाल में बेहतरी लाई जाए। वजीर आजम की लोड शेडिंग कम से कम करने की हिदायत। लोड शेडिंग और बिजली चोरी रोकने के अमूर पर इजलास का ऐलानिया जारी। शहबाज शरीफ ने कहा बिजली चोरी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। बिजली चोरी की रोकथाम पर पेशरफ्त का बहाना खुद जायजा लूंगा। ओवर बिलिंग कतई तौर पर नहीं होनी चाहिए। इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि वजीर आला KP और वफाकी वजीर तवानाई की मुलाकात में लोड मैनेजमेंट पर मुतफ़िक़ा लाएमल तैयार किया गया। एक शख्स जेल में बैठकर मुल्क के खिलाफ घिनौनी साजिश कर रहा है। पाक फौज के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहा है। जिसकी बेसाखी पर इख्तदार में आया उसे ही बदनाम कर रहा है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं ये शख्स हम पर थोपा और मुसल्लत किया गया है। भारत और इसराइल से बानी PTI को फंडिंग हो रही है। जेल से ट्वीट किए जा रहे हैं अदलिया नोटिस ले, FIA अकाउंट बंद कराए। कोई तो सहूलतकारी कर रहा है जो इसे जमानतें भी मिल रही हैं। इदारों के खिलाफ हर्जा सराई पर बानी PTI के खिलाफ तहकीकात शुरू। बानी PTI के खिलाफ शिकायत महकमा दाखिला पंजाब को मौसूल हुई थी। पंजाब काबीना इजलास में इदारों के खिलाफ हर्जा सराई पर मुकदमे की मंजूरी दे चुकी है। PTI का मौजूदा सियासी हालात का 1971 से मवाजना गुमराहकुन है। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं शेख मुजीब RTS की नाकामी से मुस्तफीद नहीं हुए थे। शेख मुजीब की सियासत मुखालफीन और मीडिया को रगड़ा लगाने के लिए भी नहीं थी। बिलाशुबा PTI को सियासी इंतकाम सहना पड़ा है। सियासी इंतकाम बंद होना चाहिए मगर इसका मतलब ये नहीं कि तारीख को भूल जाएं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुखालिफ। कहा नैब कानून आमिर का बनाया हुआ काला कानून है। आमरों ने इसे शर्मनाक सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। बहुत से बेगुनाहों को नैब कानून का शिकार बनना पड़ा। इस काले कानून की हिमायत नहीं की जा सकती। 14 रोजा जिस्मानी रिमांड को 40 रोज करने का कानून अफसोसनाक है, वापस लिया जाए। मुश्तबा कानून साजी हमेशा नामुनासिब रही है।
मुल्की दफा नाकाबिले तस्खीर बनाने का दिन यौम तकबीर मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में आम तातील। भारत के एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को शागी में 5 एटमी धमाके किए। उस दिन पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत बना। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का यौम तकबीर पर पैगाम। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, यौम तकबीर इलाकाई अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के अज़्म का सबूत है। शहबाज शरीफ का कहना है, अंदरूनी दुश्मन इंतशार की सियासत से मुल्क को खतरे से दोचार करना चाहते हैं। यौम तकबीर दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के अहद की तजदीद का दिन है। मुसल्लह फौज और अस्करी क़यादत की जानिब से यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। ASP शहरबानों को वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पर्सनल सिक्योरिटी अफसर तैनात कर दिया गया। ASP शहरबानों FC में खिदमत सरअंजाम दे रही थीं। बुनेर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेड। जवानों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी हुकुम खान SP ट्रेनिंग खैबर पख्तूनख्वा और DSP ट्रेनिंग थे। मेहमान ने खुसूसी ने पास आउट होने वाले जवानों को मुबारकबाद पेश की। स्पेन ने फलस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। हस्पानी वज़ीर आज़म कहते हैं, फलस्तीनियों पर मज़ालिम की मिसाल नहीं मिलती। फलस्तीन में अमन का क़याम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। फलस्तीन को रियासत तस्लीम करना तारीखी लम्हा है। यूरोपीय यूनियन का कहना है, इसराइल रफ़ा में फौजी कार्रवाइयाँ फौरी बंद करे। आयरिश वज़ीर ख़ारजा का कहना है, इसराइल ने बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी न की तो पाबंदियाँ लग सकती हैं। इसराइल की दरिंदगी जारी। गजा में मजीद 46 फलस्तीनी शहीद कर दिए, 110 से जायद जख्मी। इसराइली फौज की रफाह में भी बमबारी जारी। फौजी टैंक इलाके में आगे बढ़ रहे हैं। रफाह का कुवैती अस्पताल इसराइली हमले में 2 अरकान की शहादत के बाद बंद कर दिया गया। इसराइली फौज का इंडोनेशियन अस्पताल पर भी हमला। आलमी अदालत के हुक्म के बावजूद इसराइल हमले नहीं रोक रहा। इसराइल के रफा में कत्लेआम पर दुनिया भर में एहतजाज। न्यूयॉर्क में सैकड़ों अफराद का बारिश में फलस्तीनियों के हक में एहतजाजी मार्च। पेरिस में इसराइल मुखालिफ एहतजाज पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें। मैनचेस्टर की तारीखी यूनिवर्सिटी की इमारत पर फलस्तीनी परचम लहरा दिया गया। इस्तांबुल में मुजाहिरीन ने इसराइली काउंसिल खाने के बैरूनी हिस्से को आग लगा दी। बार्सिलोना में यूरोपीय कमीशन के सदर दफ्तर और मैड्रिड में वजारत खारजा के बाहर सैकड़ों अफराद का एहतजाज। ट्यूनिस और बैरूत में भी एहतजाज। आर्मी बरादरी से गजा में हमले रुकवाने का मुतालबा। पाकिस्तान के खिलाफ हर तरह की साजिशों को नाकाम बनाएंगे। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का तकरीब से खिताब। कहा, लिसानी बुनियादों पर कौम को तकसीम करने की साजिशें की गईं। गलत बयानिए के जरिए रियासत और नौजवानों में खलीज पैदा की गई। पाक अफवाज और कौम ने मुल्क के खिलाफ साजिशों को नाकाम बनाया। एशिया पैसिफिक जर्नलिस्ट फेडरेशन की सदर सबीना ने भी हत्या के इज्जत बिल की मुखालफत कर दी। PFUJ की हिमायत का ऐलान करते हुए कहा, हत्या के इज्जत बिल पर स्टेक होल्डर से मुशावरत न करना आज़ादी इजहार पर कतन की मजमूम कोशिश है। पंजाब हुकूमत को याद रखना चाहिए कि आज़ाद मीडिया चौथा सतून और मुतहरिक जमहूरियत के लिए अहम है। हत्या के इज्जत बिल पर फौरी गौर किया जाए। स्टेक होल्डर्स को मुशावरत में शामिल किया जाए। शनाख्ती कार्ड बनवाने में मुश्किलात के हवाले से MQM ने सिंध असम्बली में करारदाद जमा करा दी। करारदाद में कहा गया है, 1951 के शहरियत के कानून के शिक नंबर 16 में तरमीम की जाए। सिंध हुकूमत फौरी वफाकी हुकूमत से राब्ता करे। अरकाने असम्बली मुताल्लिका शख्स की जांच पड़ताल करके शनाख्ती कार्ड बनवाने में किरदार अदा कर सकेंगे। कराची में जराइम पेशा नासिर ने वारदात का नया तरीका ढूंढ लिया। लाखों रुपए मालियत का ऑनलाइन सामान बुक करवाया और सुजुकी छीन ली। वारदात की CCTV सामने आ गई। डकैती की वारदात नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक I में की गई। खातून ने दुकानदार से फोन पर 1.5 टन का AC, वॉशिंग मशीन और गीजर बुक करवाया था। इस्लामाबाद के ट्रेल 5 पर जाँ बहक नौजवान तहा की गुमशुदगी का मुकदमा कत्ल में तब्दील कर दिया गया।
पुलिस का ट्रेल 5 जाने वाले 5 दोस्तों को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। तफ्तीशी टीम लड़के के दोस्तों के बयानात कलमबंद करेगी। की मामलात में काफ़ी गड़बड़ रिपोर्ट हुई। अपनी मर्जी से मुख्तलिफ लोगों में कापियाँ बांट दी जाती थी। 3,500 एप्लीकेशंस जमा हो गई थी हमारे लिंक पे। उसमें से फिर 500 शॉर्टलिस्ट किए और मैं उम्मीद करता हूँ इस वर्कशॉप के बाद कि इंशाल्लाह ताला ये बच्चों के साथ बहुत इंसाफ होगा। इंटर बोर्ड कराची में इम्तिहानी कॉपियों की जांच पड़ताल के लिए असेसमेंट सेंटर कायम। चेयरमैन इंटर बोर्ड नसीम अहमद मेमन का कहना है इम्तिहानी कॉपियों की चेकिंग घरों पर नहीं होगी। फैसला गुज़श्ता साल के तल्ख तजुर्बे की रोशनी में किया गया। माजी में बाज़ टीचर्स को 10,000 कॉपियां चेकिंग के लिए दी गई। टीचर्स ने अपने नवासों और बच्चों से चेकिंग करवाई। इस बार सेंटर्स पर ही कॉपी चेक होगी, रिजल्ट में दाखिल नहीं होगी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का CDA हेडक्वार्टर का दौरा। कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज के इजरा का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में कैपिटल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के कयाम का भी ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा इक़दामात का मकसद इस्लामाबाद के शहरियों को बेहतरीन खिदमात फराहम करना है। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, वाटर रेस्क्यू को कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज में यकजा किया जाएगा। यूनिफाइड इमरजेंसी कंट्रोल रूम का कयाम अमल में लाया जाएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 आज कार्डिफ में खेला जाएगा। सीरीज बचाने के लिए पाकिस्तान को तीसरा मैच जीतना जरूरी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा। कौमी टीम में एक तब्दीली की जाएगी। जराये के मुताबिक शादाब खान की जगह इब्रार अहमद खेलेंगे। क्ले कोर्ट के बादशाह राफेल नडाल फ्रेंच ओपन के पहले ही राउंड से बाहर हो गए। नडाल को जर्मन टेनिस स्टार अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी प्रो लीग के एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। अल नसर ने अल इत्तेहाद को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। रोनाल्डो ने 2 गोल किए। स्टार फुटबॉलर ने 31 मैचेस में 35 गोल करके हमदुल्ला का रिकॉर्ड तोड़ दिया।